जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरचना कौन कहे जाते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के संरचना कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है। दोस्तों बिहार की राजधानी है पटना। कहाँ है दोस्तों? पटना बिहार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किए। दोस्तों महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1917 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों बिहार का उच्च न्यायालय स्थित है पटना में। कहाँ दोस्तों? पटना में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। दोस्तों भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है। दोस्तों अशोक स्तंभ लिया गया है सारनाथ स्थान से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह है आम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिहार में कितने प्रमंडल हैं। दोस्तों बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9। कितने प्रमंडल है? 9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के संसद में कितने सदन होते हैं। दोस्तों भारत के संसद में 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं दोस्तों? 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी सेतु किन 2 शहरों को जोड़ता है। दोस्तों महात्मा गांधी सेतु जो है वह जोड़ता है पटना और मुजफ्फरपुर शहर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ। दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है भोजपुरी। क्या बोली जाती है बिहार में दोस्तों? भोजपुरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन मिलता है वह है विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ।
दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में आर्टिकल की संख्या है 395। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों बिहार की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। दोस्तों यह क्वेश्चन डबल हो गया है, लेकिन इसका आंसर होगा 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है उसे गुर्दा यानी इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत का पहला जनगणना किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारत का जो पहला जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सेल्यूलर शब्द भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? दोस्तों सेल्यूलर शब्द को जोड़ा गया है 42वें संशोधन में। कब जोड़ा गया है? 42वें संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह है माउंट एवरेस्ट। कौन है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है K2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बिहार का कौन सा त्यौहार है जो मुख्य रूप से सूर्य भगवान को समर्पित है? दोस्तों बिहार का वह पर्व जो सूर्य के लिए समर्पित है वह है छठ पूजा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बिहार का सबसे प्रमुख पर्व में भी आता है छठ पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था? दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था राजस्थान राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों हरित क्रांति संबंधित है कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बिहार का कौन सा जिला है जो मक्का का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों बिहार का वह जिला जो मक्का का कटोरा कहा जाता है वह है किशनगंज। कौन सा जिला दोस्तों? किशनगंज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रपति आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल उपयुक्त सभी के अंतर्गत लगाया जा सकता है, जैसे आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एवं आर्टिकल 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? मुंबई से ठाणे तक पहली बार रेलगाड़ी चली थी 1853 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? दोस्तों सूर्य की सतह को कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं दोस्तों? फोटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार में कोयला खनन कहाँ होता है? दोस्तों बिहार में कोयला खनन होता है झरिया। पहले बिहार में था, अब झारखंड में हो गया है। झरिया भी झारखंड का एक शहर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप में। कहाँ? बैरन द्वीप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था वह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? 25। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार क्या कहलाता है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार कहलाता है संवैधानिक अधिकार। क्या कहलाता है दोस्तों? संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था वह था आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह था दोस्तों? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है टेनिस खेल से। किस खेल से? टेनिस खेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में राज्यों की संख्या है 28। कितने राज्य है दोस्तों? 28। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा जिला है गया। कौन सा जिला है दोस्तों? गया बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? दोस्तों बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह है नीलकंठ। कौन सा राजकीय पक्षी है दोस्तों? नीलकंठ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत जल है? दोस्तों पृथ्वी की सतह पर 71% जल है। कितना प्रतिशत दोस्तों? 71% जल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? बिहार का सबसे लंबा प्लेटफार्म है गोला रोड। कहाँ है दोस्तों? गोला रोड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरकर। कैसे मृत्यु हुई थी? सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? दोस्तों भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। बिहार में कौन सी नदी है जो सौभाग्य की नदी कहा जाता है? दोस्तों सौभाग्य की नदी कहा जाता है सोन नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि किस प्रकार की मिसाइलें हैं? दोस्तों अग्नि बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। कैसी मिसाइलें हैं दोस्तों? बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बिहार का जो प्रसिद्ध सोनपुर मेला है वह प्रसिद्ध है पशु मेला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पशु मेला के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों सोनपुर का जो मेला लगता है वह एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्दों की संख्या है 42। कितने हैं? 42। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचा पर्वतों में से है माउंट एवरेस्ट। कौन सा पर्वत दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है K2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? दोस्तों गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में हुआ था चंपारण में। कहाँ? चंपारण में। चंपारण बिहार का एक जिला है, वहीं से पहला सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भोजपुरी। कौन सी भाषा है दोस्तों? भोजपुरी सबसे ज़्यादा बिहार में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा जिला है गया जिला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बिहार का कौन सा स्थान है जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है बोधगया महाबोधि मंदिर परिसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बिहार में कुल कितना जिला है? दोस्तों बिहार में जिलों की संख्या है 38। कितने जिले हैं? 38। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बिहार का कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? दोस्तों बिहार का छठ पूजा त्यौहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितना है? दोस्तों बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या है
243। कितना है दोस्तों? 243। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? दोस्तों बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है दोस्तों? 445 किलोमीटर बिहार में गंगा की लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में आर्टिकल 395 हैं। कितने आर्टिकल है दोस्तों? 395। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे चाणक्य। कौन थे दोस्तों? चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह है हॉकी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? दोस्तों भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रक्त की शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? दोस्तों रक्त की शुद्धिकरण करता है गुर्दा यानी किडनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र होगा H2O। क्या होगा दोस्तों? H2O जल का रासायनिक सूत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ उसका उद्गम स्थल है और कहाँ जाकर सागर में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। कौन सा ग्रंथि है दोस्तों? यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।